अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफा यास्मीन और आज जो है हम बात करेंगे मसाज के हवाले से, हेयर मास्क के हवाले से। बहुत से लोग हैं, आप लोग पूछ रहे होते हैं कि जी बालों पे क्या लगाया जाए, चेहरे पे लगाना तो आपको बताया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाये बगाए हम आपको बताते रहेंगे। रिजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है सिंघार विद रिजा। हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेजा का दुपट्टा बड़ा क्यूट लग रहा है, इसका कलर इज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मजे की बात ये हो गई है मेरी शर्ट के साथ कंट्रास्ट हो अच्छा। हाँ, मेरे भी इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसी कलर की, तो मैंने कहा चला मैं स्कार्फ जो है इसी कलर का लेती हूँ। और मुझे थोड़ा सा ना अन्य चीज़ें अच्छी लगती हैं, कलर भी अच्छी आती है। हाँ, इससे तो वाकई में अच्छी लगती है। अच्छा रिजा, आज कुछ हेयर मास्क के हवाले से काम कर रहे हैं? आज हेयर मास्क के हवाले से बात करेंगे कि आप देखो बाल जो ना हम बाहर से खरीदते हैं, बहुत सब करने का बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मास्क जो होती है हमें समझ भी नहीं आती हम अपने बालों को किस हवाले से कैसे कौन से मास्क लें। और मैं तो बाहर यहाँ बता चुकी हूँ कि मास्क का जब भी आप सिलेक्शन लें, लेकिन उसमें लिखा होता है, यानी कि अगर आप डाई करते हैं तो डाई के हिसाब से आपका मास्क होते हैं। अगर आपके बहुत ड्राई डैमेज बाल हैं तो उसके लिए खास मास्क होते हैं। इसी तरह हर कंपनी का मास्क होता है और बहुत सारी कंपनीज आपको बहुत सूट करती है। और लोग हैं ना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। हाँ। जब बताते हैं ना तो उस वक्त ख्याल नहीं करते। और इसके बहुत लोगों ने पूछा भी था कि कोई ऐसा जो घरेलू मास्क हो, तो आज मैं घरेलू मास्क की ज़रा बता दें। खासकर पार्लर का तो हम लोग बता ही चुके, लेकिन घरेलू मास्क ही बताएंगे। उन बालों के लिए आज मैं मास्क बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे बाल, डैमेज बाल जो टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं, जिन बालों को बढ़ना नहीं होता, बहुत वीक होते हैं, आज उनके लिए हम बहुत अच्छा मास्क बना रहे हैं। और उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो आज हम बताते हैं कि एक तो हमें बनाना चाहिए, ठीक है, केला, और उसके अलावा एक अदद हमें अंडा चाहिए, ठीक है, और हमें नारियल का तेल चाहिए, जो होता है या कोई भी नारियल, कोई भी नारियल तेल मैंने ले लिया तो मेरे घर में यही मौजूद है इस वक्त। अब क्योंकि ये ऑयल इतना अच्छा होता है, ये भी ड्राई और डैमेज बाल होते हैं, उसका नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए उससे बालों, क्योंकि नारियल का तेल तो ऐसा है जो आप चेहरे पे भी लेना है, आपका चेहरा स्मूथ होता है। तो आप बालों के लिए नारियल का तेल का सिलेक्शन बाजी अगर ड्राई हेयर है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत सारी वजूहत होती हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर मुख्तलिफ तेलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोग में बादाम है, जैसे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, के साथ जब ऑयल का हमारा प्रोग्राम होगा तो हम ऑयल का डिस्कशन करेंगे। आज हमारा मास्क का प्रोग्राम है, तो आज मैं आपको बताती चलूँ। ये मेरे पास कप है और मैं इसमें जो है बनाना जो है आधा कप बनाना ले रही हूँ। चल हम इसको फोकस करते हैं और आपको क्लियरली दिखाते हैं कि रिजा किस तरह से चीज़ों की मिक्सिंग कर रही है। अब ये हम बनाना को हाफ जो है अलहदा कर लेंगे और इसके बाद जो है इसको पील करके मैं जो हूँ यहाँ डाल दूँगी। कप में मास्क बना रहे हैं और आधा केला बहुत होता है। वैसे मैं मुझे केला एक डॉट वाला आता है, ब्लैक डॉट वाला, वो मिला नहीं, वरना चित्री का केला कहलाता है। वो मास्क जो होता है ना उसके लिए बेहतरीन मास्क होता है बालों के लिए, अगर आप उसमें लगाना चाहें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए, इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह। जब ये मैश हो जाएगा तो फिर हम इसको आराम से जो है। अच्छा, वो रिजा ये भी बताइएगा, वो जो केले थोड़े से पुराने हो जाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं? थोड़ी नरम हो जाता है ना, उसको आप ब्लेंड करने में बहुत आसानी होती है। इसको अगर आप ब्लेंड कर लें तो बहुत ये ज़रा इसका बिल्कुल लिक्विड सा बन जाता है, लगाने में आसानी होता है। वरना अदरवाइज तो आप स्पून से इसको आराम से मैश कर देते हैं, ये हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो देखिए आराम से मैंने कर लिया इसको। मास्क केले का मास्क अगर हफ्ते में 2 दफ़ा आप लगाएं तो आप अपने बालों को एक तो देखिएगा बहुत जल्दी बढ़ेंगे और जो आपकी ब्रेकेज है बालों में वो भी ठीक हो जाएगी और एक स्मूथनेस आपको फील होगी। अच्छा, मास्क जब लगाने के बाद आप वॉश करके अपने बालों को देखेंगे ना तो एक हैवी सा लुक आएगा आपके बालों में। आपको खुद लगेगा मेरे बाल थोड़े भारी भारी से लग रहे हैं, मोटे मोटे लग रहे हैं, क्योंकि बालों में थिनिंग इतनी आ जाती है। आजकल कुछ समझ नहीं आता ये शैम्पू इतने ख़राब क्यों आ रहे हैं, वरना शैम्पू बहुत अच्छे होते थे। इसी ज़माने में मुझे याद है एक सिंपल सा शैम्पू भी लेते थे तो उसका भी
खुशियाँ वर्त होती थी उसमें कि लगाएं और बहुत अच्छा बाल धुल जाते थे, खिल जाते थे, लेकिन अब तो ये नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा अंडे को तोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी हमें चाहिए सफ़ेदी, ठीक है। ठीक, पूरी सफ़ेदी इसमें डाल दी और इसमें हम सारे अंडे को मिक्स कर देंगे। कोकोनट ऑयल 2 स्पून जो है हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये हमारा बेहतरीन मास्क बन जाता है। इस मास्क की अब हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा, बिल्कुल कम एलोवेरा इसमें डाल दें। वैसे तो इससे वॉश करने में, शैम्पू करने में जितना भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे, आपके बाल देखिएगा कि शैम्पू के साथ आपके इसकी भी झाग बनाता है। आप थोड़े से उसमें डाल के आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़रा सा इसमें एलोवेरा भी डाल दूँगी ताकि ये लगाने में आसानी हो जाए। और अमूमन एलोवेरा का जो है आपके हर घर में तकरीबन होता है, नहीं भी होता आपको किसी भी पार्क वगैरह में आप देखिएगा आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा मास्क तैयार है। अच्छा, ये हमारा पूरा डैमेज हेयर जो बढ़ते नहीं हैं, जो बहुत रूखे पीके बाल हैं, और उसके लिए हमने ये आपको मास्क बताया है कि ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, आपकी जो स्प्लिटेंट्स होते हैं उसको भी ठीक करेगा, और दूसरी बात ये है कि आपका जो बाल एक शाइन लुक देगा और जो रफनेस होगी उसको भी दूर करेगा। अच्छा, इसी तरह एक मास्क तो हमने ये तैयार कर लिया, ये हम आपको लगाना भी बताएंगे। अच्छा, दूसरा मास्क हमारे पास दही बेहतरीन मास्क होता है, और दही में आप अब मैंने जो एक अंडा यहाँ लगाया है, इसी अंडे की जो जर्दी है वो मैं दही में मिला दूँगी, ठीक है। देखिए, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। जिन बालों में खुश्की बहुत होती है, जो बाल गिरने बहुत लग जाते हैं, ये जितने भी मर्द हजरात हैं वो भी लगा सकते हैं। आप यकीन करें कि क्योंकि अमूमन बिल्कुल सेंटर से बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनके बाल सेंटर से उड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से बालों की, अगर आप अंडे का अंडा जिस तरह मैंने आपको बताया है दही में मिला के इसकी जर्दी, और इसमें थोड़ा सा जो है आप जैतून का तेल शामिल कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा जैतून का तेल, ताकि उसको मॉइस्चर भी और डीपली मिल जाए। ये आपकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा, आपके बालों का जो गंजपन है उसको भी ख़त्म करेगा, और जो बाल आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। आपको मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स होता है, उनके बाल गिरने लग जाते हैं, और हद तक यहाँ तक नौबत आ जाती है कि गंज बंद हो जाता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा B6 कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप बालों में थोड़ा सा अपना सर्कुलेशन दीजिए अपने बालों को, और बालों को प्रॉपर अपना मेडिसिन लीजिए, तो आपका जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, बाल उसकी वजह से अगर गिरता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से तो बाल वहाँ से निकलना भी शुरू हो जाता है। ये मास्क आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं, और फिर देखिएगा कि आपके दिनों में बाल जो हैं वो जो बारीक होंगे वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे, जो बाल गिर गए वो निकल आएंगे, आपका स्कैल्प दिनों में भर जाएगा। वहाँ पे एक चीज़ और, जैसे आप ये मास्क लगाते हैं, वहाँ पे एक और काम कीजिएगा कि जैसे लहसुन होता है, लहसुन के 2-3 जोए लेके उसको थोड़ा सा पीस लें, और उस जगह डेली एक काम करें कि वो रात को लगा लिया करें, सुबह वॉश कर लिया करें, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, आपके स्कैल्प को क्लियर करेगा। जहाँ पे आपका ब्लड का क्लॉटिंग आ रही है उसको वो रवा दवा हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मेन चीज़ होता है कि जब हम अपनी विटामिन का इस्तेमाल सही करते हैं, जो हम B6 आप उसमें जब आपको पता चल जाए कि आपके ऐसे मसले हैं, तो आप यकीन कीजिएगा डॉक्टर आपको हमेशा जो है
जिनमें B6 होता है विटामिन, वो आपको टैबलेट दी जाती है। इसी तरह जिंक बहुत कम हो जाता है, वो जिंक के हिसाब से आपको लेना पड़ता है। वो जिंक आपका प्रॉपर जब बैलेंस हो जाता है तो आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल जो थिनिंग पे जा रहे होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको कभी हार्ट का मसला क्रिएट हुआ होता है, उनके बाल उसकी वजह से गिर रहे होते हैं क्योंकि उस दौरान गिरते बहुत हैं। किसी को एंजाइना का प्रॉब्लम होता है तो कद्दू का तेल बेहतरीन तेल है, उसके बीजों का, कद्दू के बीजों का तेल वो है अपने बालों में लगाएं तो बाल जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बेहतरीन यही है कि आज हम मास्क पे ये डिस्कशन हम साथ साथ आपको तेल के बारे में ही बता रहे हैं, और ये हम जब ऑयल का करेंगे उसमें भी हम दोबारा आपको बताएंगे। चलिए मास्क लगाना बताते हैं। तो ये देखिए, हमने बालों को पहले अच्छी तरह कोम कर लें। जितना जब कोम कर लेते हैं अच्छी तरह तो बालों में थोड़ा सा फ्री हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो अब आपने ये थोड़ा थोड़ा लेके बालों में इस तरह मसाज करना है, ठीक है। जितना आप इसको स्कैल्प पे लगाएंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। आपको तो पता है अंडे में कितनी चीज़ें, कितने विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, प्रोटीन होता है, सब कुछ इसमें पाया जाता है। फिर दूसरा होता है केला, सबसे बड़ी बात है केले में जो है B6 होता है, और जो हमें विटामिन और भी बहुत से विटामिन, इसमें सबसे बड़े तो केले में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। भी होता है, मज़े की बात है, हम सोचते ही नहीं कि इसमें C होता है, इसमें विटामिन C भी होता है। बालों के जितने स्कैल्प में आप अच्छी तरह लगा लें। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि लाजमी बात है, बालों की मसला जो है ना बहुत दरपेश होता है कि बाल नीचे से बहुत ख़राब हो जाते हैं। एंड्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा, जो शेप का हिस्सा है ये बहुत ख़राब होता है, ड्राई भी बहुत ड्राई होता है। अच्छी तरह करके ब्लेंड हो जाए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो और अच्छा, अगर आपके पास बना हुआ है तो और उसको अच्छी तरह लगा लीजिए आप। कर देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको चाहें तो आप इसको लेके अपना धूप में बैठ सकते हैं ताकि अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। विटामिन डी आपको अच्छी तरह मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी विटामिन डी की कमी से आपने देखा होगा अक्सर जो लोग बहुत बात पे गुस्सा करते हैं, बात पे मतलब चिढ़ जाते हैं, तो ये कुछ हमारे में ऐसे विटामिन कम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर हम लोगों को मतलब अक्सर दांत में तकलीफ़ है, एलर्जी बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप यकीन करें कि आप देखें कि अगर आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपके दांत में तकलीफ़ें जल्दी आ रही हैं, आपके बाल जो हैं बहुत रूखे पीके टूटते जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका विटामिन डी बहुत कम हो रहा है। तो आपको फ़ौरन क्या है, कोई ना कोई टैबलेट्स या कोई ना कोई दही दूध की सूरत में आपको विटामिन डी अपना बढ़ाना है। और धूप की रोशनी में, अगर गर्मी है तो 10 मिनट, अगर सर्दियों का मौसम है सर्दियों का तो फिर आप आधा घंटा धूप में बैठ जाएँ, तो आपको कुदरती तौर पे विटामिन डी मिलता रहेगा, जिससे आपके बालों की नशोनुमा भी अच्छी हो जाएगी। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हमारे जिस्म में, क्योंकि कोई भी कभी आयोडीन कम हो जाता है, कभी क्लोरीन कम हो जाता है, बालों पे सब इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और हमें पता है जिंक अगर आपका कम हो जाता है तो आपके बाल बारीक, बिल्कुल पतला, बेजान हो जाता है। आप देखें डॉक्टर हमेशा जिंक की टैबलेट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनके बालों को उससे जान आ जाती है। तो बॉडी से हमारे, अब ये चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती कहाँ से? सही बात। बहुत बेहतरीन चीज़ है कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा मछली खाएं, क्योंकि देखें आपको ये सारे जो कहते हैं ना मेटल्स, ये आपको कहाँ मिलेंगे? आपको ये मछली में हर चीज़ मिल जाएगी। आपको जिंक भी मिल जाएगा, आयोडीन भी मिल जाएगा आपको, कि मछली आपको जो है उसमें अच्छा, मछली का खाने के अलावा मछली का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि अगर आपके बाल इतने बेजान में रूखे हैं तो आप 3 ग्राम या 1 ग्राम रोज़ मछली का तेल 1 चम्मच खा लें, तो आप देखिएगा आपको दिनों में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जिस चीज़ की कमी है उसके हिसाब से अगर आप चीज़ें खाएंगे आपको खुद पता चल जाएंगी।
आपको उसका जो है बालों की नशोनुमा खुद होती रहेगी। देखिए बालों में हमारा B12 बहुत ज़रूरी है, B6 बहुत ज़रूरी होता है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमें जो है हमारे बालों को ज़रूरत रहती है कि हमें ये चीज़ों खानी चाहिए। नमाज का तरीका था कि हमने जो इनको इस बार लगा के बताया, अब हम इनको 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो फिर 1 घंटे के बाद जब वॉश करेंगे तो फिर हम आपको ये बात दिखाएंगे कि लुक कैसे। जी, आप लोगों ने देखा कि हेयर मास्क किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक सवाल मेरा है कि जब हेयर मास्क लगाया कितनी देर तक आपने इसको? तकरीबन 2 घंटे। अच्छा, 1-2 घंटे, 1 घंटा तो मस्ट है। अगर आप रख सकें तो रखिए, वरना 1 घंटा मस्ट है। आप 1 घंटे के बाद जो है ना उसको जब वॉश करेंगे तो शैम्पू लीजिए, और जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शैम्पू लें और थोड़ा सा एलोवेरा भी लेंगे साथ। ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें से थोड़ा सा रस निकाल लें इसका दूधा जो होता है और अपने शैम्पू के साथ मिक्स कर लें। शैम्पू कम इस्तेमाल, इसको मिक्स कर लेंगे तो ये झाग खुद ब खुद जो है इसकी बननी शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब अपने बालों को आप पूरा निकाल दें, फिर आप शैम्पू करें और शैम्पू करने के बाद आप देखिएगा तो उसमें कुदरती लचक आ जाएगी, बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कम से कम आप 3 महीने ये कीजिए और फिर मुझे बताइए कि बालों में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अच्छा, एक सवाल और मेरा एलोवेरा के हवाले से कि जिस तरह हम नॉर्मल शैम्पू भी करते हैं तो उसमें भी हम एलोवेरा डाल के यूज़ नॉर्मल भी कर सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा के तो इतने आप फायदे हैं ना, क्योंकि ये मास्क बेहतरीन मास्क है। अगर आप नेचुरल वे में भी लगाएं, रात को डेली इसका गूदा निकालें और अपने बालों में मसाज कर लें और सुबह उठकर आप इसको धो लें। आप देखिए दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल अच्छे हो जाएंगे और जहाँ जहाँ से गंज आ रहा है वहाँ भी बाल निकल आएंगे, क्योंकि एलोवेरा तो आपको बहुत फ़ायदे देता है। जो लोग शैम्पू ज़्यादा नहीं करना चाहते वो एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को लेके आप बिल्कुल एक कतरा शैम्पू डालें, उसे अच्छा झाड़ बनाएं, अपने बालों को धो लें और उसके बाद जो कंडीशनर को अच्छा करना चाहें मतलब। तो फिर आप देखिएगा आपको एलोवेरा के फ़ायदे कितनी जल्दी नज़र आएगी। सही, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा सा आपने एक हेयर मास्क जो है वो बता दिया, थैंक यू सो मच। 2 मास्क बताएं। हाँ, 2 मास्क डिक्लेयर करो, 2 मास्क बताएं आपको। एक हम लगा के बताएं और एक हमने वैसे बना के बता दिया कि वो मर्द हजरात भी इस मास्क को बहुत आराम से लगा सकते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि हम बोनस में आपको चीज़ें देते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है हेयर मास्क के हवाले से। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।